जय हिंद साथियों। एसएससीजीडी 2024 की वैकेंसी में अगर पास हो गए हैं और आप एसएससीजीडी में भर्ती हो जाते हैं तो एसएससीजीडी में भर्ती होने के लिए आप एक कांस्टेबल रैंक पे भर्ती हो रहे हैं। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल रैंक पे बनाने के लिए आपको सभी फोर्सेज के अंदर आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ सभी के अंदर मतलब जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है 15 से 20 साल लग जाती है प्रमोशन होने के लिए। यानी कि किसी के अंदर 15 साल, किसी में 17 साल, किसी में 18 साल, किसी में 20 साल, यानी कि लगभग आप देखेंगे तो मिनिमम 15 साल आपको होल्डर बनने में लगनी है। अब बात आ जाती है कि भाई अगर आप 15 साल, 20 साल, 18 साल, 17 साल इंतजार करते हैं तो बहुत लंबा पीरियड हो जाता है। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो जाता है तो सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद में आप 4 साल की सर्विस के बाद में कैसे आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। एलडीसी एग्जाम से तो आप बन सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक ऐसा फायदा है कि जो 4 साल का जो आपका टाइम पीरियड होगा उसके अंदर आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए कि आपका जल्दी प्रमोशन हो जाए। यानी कि जो आपका एलडीसी एग्जाम देंगे उसके अंदर आपको बेनिफिट मिल जाए और आप इजीली पास हो जाए। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि आप अगर एसएससीजीडी के अंदर भर्ती हो गए, कांस्टेबल की रैंक आपने प्राप्त कर ली है, तो अभी आपको आगे बढ़ने के लिए भाई एक ऑप्शन जो मिलता है, सबसे मेन पहला ऑप्शन मिलता है एलडीसी एग्जाम। अब एलडीसी एग्जाम के अंदर भी आज के जो समय इसके अंदर इतना नॉर्मल कंपटीशन नहीं रहता है। पहले के क्या थे, जवान जैसे कम पढ़े लिखे होते थे, लेकिन आजकल आप देखेंगे एसएससी की जो कट ऑफ जाती है बहुत आई जाती है कि टैलेंटेड बच्चे आते हैं, तो सभी के अंदर एक अच्छा खासा कंपटीशन होता है। कुछ बच्चे क्या है कि भाई अपना जो बढ़िया तैयारी साथ साथ में लगे रहते हैं तो वो निकल जाते हैं, कुछ बच्चे तैयारी छोड़ देते हैं, तो बाद में जब वो एग्जाम देने जाएंगे एलडीसी तो कंपटीशन हाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप वास्तव में सीआरपीएफ के अंदर भर्ती हो गया, आपको लगता है कि मुझे इसी के अंदर नौकरी करनी है, मुझे प्रमोशन लेना है, आप 10+2 पास हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो सीआरपीएफ के अंदर एक हेड कांस्टेबल जीडी की एलडीसी एग्जाम होता है। बाकी फोर्सेज में ये एलडीसी एग्जाम नहीं होता है। सीआरपीएफ के अंदर हेड कांस्टेबल एलडीसी जीडी का एक एग्जाम होता है, बाकी एचएम का भी होता है, एसएसटेनो का होता है, लेकिन जीडी का जो एग्जाम होता है सिर्फ सीआरपीएफ में ही होता है। बाकी किसी फोर्सेज में जीडी से हेड कांस्टेबल का एलडीसी एग्जाम नहीं होता है। अभी इसके अंदर क्या है कि जब आप जीडी से हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम देंगे, एलडीसी एग्जाम देते हैं, तो इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट आपको तो ये होगा कि बाहर से कोई कंपटीशन आपका रहने वाला नहीं, सभी जीडी के जवान होंगे, कांस्टेबल जीडी या फिर कुछ ट्रेड होंगे जैसे बिगुलर, माली और पेंटर, और बाकी सभी जीडी के जवान होते हैं। अभी इसके अंदर जब आप अपना रिटर्न एग्जाम देते हैं तो रिटर्न एग्जाम जो होता है इसके अंदर 160 नंबर या 60 नंबर मान लो आप, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये होता है कि जो 40 नंबर इसके अंदर जो होते हैं वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। वो 40 नंबर किस चीज के होते हैं, एक तो मिलता है सर्विस के, 20 नंबर जो होते हैं सर्विस के मिलते हैं। सर्विस यानी कि जिसकी 10 साल सर्विस हो जाती है उसको 20 नंबर मिल जाते हैं। लगभग आप देखेंगे तो 1 साल सर्विस का 2 नंबर मिलता है, यानी कि आपके 4 साल सर्विस के बाद आप बैठेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। लेकिन 20 नंबर जो और मिलते हैं वो मिलते हैं आपको कोर्स के। कुछ कोर्स ऐसे होते हैं सीआरपीएफ के अंदर, जैसे आप ड्यूटी के दौरान जब कोर्स होते हैं तो वो कोर्स अगर आप कर लेते हैं और उसके अंदर की अच्छी ग्रेडिंग आ जाती है, इसके अंदर से ग्रेडिंग आपने कोर्स के अंदर बढ़िया मन लगाया और उसके अंदर आपका अच्छा मार्क्स, साथ साथ जो कंपटीशन हर चीज के अंदर आपने बढ़िया किया, रिटर्न एग्जाम में भी, फिजिकल के अंदर भी, सब में बढ़िया किए, तो आपको ग्रेडिंग मिलती है। अगर आपकी टॉप ग्रेडिंग आ जाती है तो उसके अंदर आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो उसके अंदर आपको क्या बेनिफिट होगा, जैसे आपने एलडीसी एग्जाम दिया और मान के चलो कि आपको 110 नंबर मिला और एक बच्चे को मिले 128 नंबर, तो आपको अगर कोई कोर्स आपने कर रखा है तो आपको जो 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आपको 110 से सीधा आपको 120, यानी कि आपको 20 नंबर जोड़ देंगे तो आपको 130 नंबर हो गया। तो ग्रेडिंग अगर आपकी डाउन भी आती है, 20 नंबर आपको नहीं मिलता तो 16 नंबर मिलेगा, यानी कि अगर नीचे ग्रेडिंग आती है तो। लेकिन अगर मन लगा के करेंगे तो आपकी अच्छी ग्रेडिंग आ जाती है। तो आप जो सर्विस के दौरान जैसे आपकी 4 साल का जो समय रहेगा और आप 10+2 पास और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी प्रमोशन प्राप्त करूं, हेड कांस्टेबल जीडी में आप जाना चाहते हैं, तो अपनी सर्विस के दौरान जो कोर्स है, जिस कोर्स का नंबर मिलता है आपको, वो कोर्स आपको कर लेना चाहिए। जैसे पीटीआई कोर्स होगा, यूएससी कोर्स हो गया, टीओटी कोर्स हो गया, डब्ल्यूटीआई कोर्स हो गया। जब आप नौकरी ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पे अपने स्टाफ के द्वारा या पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्स होते हैं कि जिनका रिटर्न एलडीसी एग्जाम के अंदर मार्क्स हमको मिलने वाला है। लगभग 4-5 कोर्स होते हैं जो मैंने बताया, इसी में ये कोर्स है लगभग, फिर भी कोई एक आध रह गया हो तो मैं और एग्जैक्ट बता दूंगा आपको। ये अगर आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिलेगा, 20 मार्क्स का सीधा बेनिफिट मिलता है। तो इसके अंदर आप एलडीसी एग्जाम जब आप देंगे तो आप ये मान के चलो कि एक बच्चे का 105 नंबर है और एक बच्चे का 119 नंबर है, तो 119 वाला फेल हो जाएगा, लेकिन 105 वाला ने अगर कोर्स किया है 125 नंबर बन जाता है, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो ये वीडियो मैंने बनाने का मेन मुद्दा ये कि अगर आप 10+2 पास, सब 10वीं पास पे आप भर्ती हो रहे तो कोई बेनिफिट है नहीं आपको, क्योंकि फिर आपको तो सिपाही में रहना। अगर आप 10+2 पास है, उससे ऊपर है, आप हेड कांस्टेबल जीडी में जाना चाहते हैं, तो आपको ये एक टाइम पीरियड अगर आपका सब मौका मिल जाता है कोर्स करने के लिए तो इच्छुक होकर कोर्स को कर लें। तो कोर्स करने से जो मैंने बेनिफिट बताया वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उसके अलावा फिर आपको नहीं तो फिर 17-18 साल इंतजार करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। बाकी अगर आपके अंदर टैलेंट अच्छा होगा तो जो आपका 119 नंबर वाला जो बच्चा है और 149 नंबर आप ला सकते हो, जो 20 नंबर से बढ़ेगा उससे पहले आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, तो बात अलग, फिर आपको जरूरत नहीं करने की कोर्स। लेकिन आपको लगता है कि भाई कंपटीशन आ ही रहेगा, मेरा थोड़ी तैयारी कर लूँ तो हो सकता है कि मेरा इसके अंदर सिलेक्शन हो जाए, तो आपको थोड़ा सा अगर आप कोर्स कर लेंगे कोई भी तो आपको फायदा मिल जाता है और आप आराम से
हेड कांस्टेबल जीडी का एग्जाम पास कर पाएंगे और आप इसके अंदर पास होके 4 साल के अंदर हवलदार बनने का आपको मौका मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यही जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।